क्या हो अगर ऐसी रहस्यमयी बल हो जो हमारे अंदर की इच्छाओं को जगा रहा हो। एक ऐसी छाया जो हमारे सपनों को पंख देती है लेकिन हमें हमेशा और पाने की भूख में छोड़ देती है। ज्योतिष में इसे राहु कहते हैं और जब राहु दूसरे भाव में होता है तो ये धीरे धीरे फुसफुसाता है। एक फुसफुसाहट जो धन का लालच देती है, पर असलियत में यह धोखा है जो परिवार की बात करता है पर उससे दूर भी करता है। राहु दूसरे भाव में एक रहस्य है जिसे समझना कदापि आसान नहीं है। दूसरे भाव में राहु का होना साधारण नहीं है। यह एक ऐसी ताकत है जो हमें सच और माया के बीच की लड़ाई में डाल देती है। आज हम जानेंगे कि दूसरे भाव में राहु का क्या मतलब है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो इस संसार की ही नहीं है। एक बाहरी ताकत है ये जो हमेशा हमारी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करती है। जब राहु दूसरे भाव में आता है तो हमारे अंदर एक अनोखी भूख जगाता है, धन और प्रतिष्ठा पाने की ऐसी इच्छा जो कभी खत्म नहीं होती। जिसके दूसरे भाव में राहु होता है उसे हमेशा और पाने की चाह होती है। चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, ऐसा लगता है कि कुछ और पाना अभी बाकी है। लेकिन ध्यान रहे, राहु की दी हुई चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसा वे दिखती हैं। इसमें सफलता तो मिलती है लेकिन इसके साथ माया और भ्रम भी होते हैं। राहु दूसरे भाव में ये एक ऐसी चाहत है जो हमें बहुत कुछ दे सकती है या हम हमेशा अधूरा महसूस करा सकती है। सवाल यह है कि हम असल में चाहते क्या हैं, इसी के अंदर हमको परेशान कर देती है। अच्छा, दूसरा भाव हमारे बोलने की शक्ति को भी दर्शाता है। राहु यहाँ पर एक बहुत अनोखा प्रभाव डालता है। ऐसे लोग बहुत अच्छा बोल सकते हैं, दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक सावधानी बरतनी होती है। राहु के प्रभाव से बोलने में एक आकर्षण तो होता है, लेकिन कभी कभी ये बातें बढ़ा चढ़ाकर या थोड़ी रहस्यमयी ही लग सकती हैं। ये लोगों को प्रभावित कर सकती हैं पर कभी कभी विश्वासघात का कारण भी बन सकती हैं। ऐसे लोगों को अपनी बातों में ईमानदारी रखनी चाहिए, वरना राहु की चाल से लोग उनका भरोसा खो सकते हैं। लेकिन राहु का असर यहाँ खत्म नहीं होता है। यह परिवार और परंपरा को भी प्रभावित करता है। जिनका दूसरे भाव में राहु होता है वह अपने परिवार से थोड़े अलग महसूस करते हैं, जैसे वे परिवार की परंपराओं से दूर हो रहे। कई बार ऐसे लोगों को परिवार के धन या संपत्ति के मामले में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। यह एक कर्म का प्रभाव होता है। राहु हमें सिखाता है कि हमें अपने परिवार के साथ आदर के साथ रहना चाहिए, चाहे हम उनसे कितने भी अलग क्यों न महसूस कर रहे हों। अच्छा, एक बात और, दूसरे भाव में राहु होने से धन की इच्छा भी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, राहु का दिया हुआ धन बहुत बार छल होता है। ऐसे लोग अक्सर जोखिम भरे कामों में पैसा लगाते हैं या कहें शॉर्टकट से जल्दी सफलता पाना चाहते हैं। यह राहु की चाल है जो सही और गलत की पहचान मुश्किल कर देती है। राहु का सबक यही है कि सच्चा धन धैर्य से ही मिलता है। लेकिन राहु का परीक्षण यह है, क्या हम उस मायाजाल से बच सकते हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। ये सोचने की बात है, जरा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरे भाव का राहु सिर्फ धन का लालच नहीं सिखाता, यह हमें हमारे जीवन की सच्चाई खोजने के लिए प्रेरित भी करता है। एक ऐसा सच जो सिर्फ संपत्ति से ही नहीं जुड़ा हुआ। राहु का असली मकसद यही है कि हम इसके मायाजाल से बाहर निकलें और सच्ची समझ को हासिल कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि राहु हमें दूसरे भाव में यह सिखाने की कोशिश कर रहा है कि असली मूल्य धन नहीं है बल्कि आत्मिक ज्ञान है,
लेने की कोशिश कीजिएगा। राहु के इस नेगेटिव प्रभाव को शांत करने के लिए कुछ उपाय बहुत ज़रूरी होते हैं। यानी राहु के उपाय, सबसे पहला तो कर्म करेक्शन, यानी कि कोई भी काम करें सोच समझ के, विचार के, पूछ के तभी करें। दूसरी बात यह है कि अपनी बातों में ईमानदारी रखें और बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल न बोलें, बहुत ज़रूरी बात है ये। परिवार और परंपराओं का आदर करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। भले ही आप उससे दूरी महसूस करते हो, लेकिन तब भी करें। सावधानी आपको बरतनी है निवेश करने में, शॉर्टकट से बचना है, दीर्घकालीन निवेश ही करने चाहिए। इसके बाद राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनिवार के दिन राहु के दान कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं, वो आप मेरी वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं कि क्या उपाय आपके लिए बिल्कुल सटीक है। फिर आपको कहता हूँ, दूसरे भाव में राहु एक रहस्य है, यह हमें खुद को जानने का रास्ता दिखाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि राहु आपके जीवन को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है तो मुझसे संपर्क साध लीजिए। याद रखें, ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने के लिए बिल्कुल नहीं है, यह सही रास्ता दिखाने के लिए भी है। अंत में ये कहना चाहूँगा कि इस रहस्यमयी यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक कर सकते हैं यदि आपको पसंद आई हो, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। और हाँ, यदि कोई स्पेसिफिक बात पूछनी है अपनी कुंडली के विषय में, यदि राहु सेकंड हाउस में है, तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर डालिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।